दूसरा कैसे होगा कि मैं कॉलेज में चल गया, मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं भीख मांग रहा हूँ, भगा दिया, तो बड़ा क्यूरियोसिटी। तुम मेडिटेशन का मतलब हमारी कंट्री में सोचते हैं कि 2 घंटे बैठ के सोना। मैं आपके कैंपस में आया, मैं देख रहा था चारों तरफ, मैंने आपके कैंपस से क्वेश्चन शुरू किया, मैंने आपसे अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा। मैंने आपसे आके ये नहीं कहा कि आइंस्टीन के बारे में उसका E=mc² सिखाओ, नहीं। पर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, यहीं से तो मैंने शुरुआत की। अवेकनिंग, यू लैक क्यूरियोसिटी, आपसे मतलब ही नहीं। आर्टिकल 370 इतना गर्म इशू है, पता नहीं होगा आपको लगता क्या मतलब हमसे, हमारा वजह होता है। अभी मैं पूछ लूं कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर इन सेंचुरी दे यूनाइटेड एज अ स्टेट, आप नहीं बता पाओगे क्यों? क्योंकि क्यूरियोसिटी नहीं है। तो मेडिटेशन, व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेशन, जब आप ध्यान देना शुरू करते हो, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। आप दिल्ली गए, लाल किला देख रहे, क्या देख रहे हो लाल किले में? क्या देख रहे हो? अरे ये पता करो किसने बनवाया है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, एक नोट बना लो हल्का सा। हमेशा एग्जाम थोड़ी देना होता है। ऐसे एजुकेशन एंड नॉलेज बोथ आर वेपन्स। इंप्रूव करिए अपनी इंफॉर्मेशन, इंप्रूव करिए। ये आपकी गलती है सर, आप इंप्रूव नहीं करते हैं। कॉलेज स्कूल ये सब पढ़ाते हैं, कॉलेज में एक चीज मिस होती है जो स्कूल में नहीं होती। स्कूल में 2 चीजें होती हैं, क्लास वर्क एंड होमवर्क। And if you don't do homework, you will be beaten. अगर आपके घर में बच्चे स्कूल जाते होंगे तो घर आके तो मम्मी पापा होमवर्क कर ले, तो पता है कि टीचर को बुला के मारेगा। कॉलेज में ये चीज नहीं होती। आप क्या होते हैं, कैजुअल हो जाते हैं। तो जो चीज आप कॉलेज में सीखते हैं, सर जितनी पढ़ाई आपकी यहाँ हो रही है, आप इसको कायदे से पढ़ ले, यहां भी होमवर्क करें। It's not the duty of the college to go and see that whether you are doing the homework or not. आपके टीचर यहाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि आप बड़े हो चुके हैं, तो डिसिप्लिन, यू विल डेवलप डिसिप्लिन बाय योरसेल्फ। ये जो आप आंसर नहीं दे रहे हैं, ये आपके कॉलेज की गलती नहीं है सर, ये आपकी गलती है, ये आप होमवर्क नहीं करते। तो जो चीज आपके साथ स्कूल में होती थी, तो हम कोचिंग में करेंगे, फिर मारेंगे उड़ा के, क्योंकि वी हैव अ हैबिट ऑफ वर्किंग अंडर डिसिप्लिन। कोचिंग पढ़ाती नहीं, कोचिंग 2 काम कराती है, एक लड़ना सिखाती है, एक होमवर्क कराती है। आप देखो यहां तो कोई पीटने वाला नहीं है। यहां पे अगर आप क्लास में जाते हो, टीचर AK-47 लेके बैठा होता, आप क्या लाते सर? आप क्लास में जवाब देते। अब एग्जामिनेशन इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटिशन इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी। इससे आपको बहुत अच्छी चीज पता चलेगी कि आप सही पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। किसी चीज का करना, कुछ लोग आप देखो कुछ चीजें जिंदगी भर करते हैं, पर अगर तरीका सही नहीं है, बहुत सारे लोग योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कहते हैं भाई साहब रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तरीका। आप मूवी देखते हैं, आपको पूरी कहानी याद है, कैरेक्टर याद है, आप एक NCERT पढ़ते हैं, आपको नहीं याद होगा। Some people have an interest in reading novels and all. 2000 पेज की नॉवल पूरी पढ़ जाए, and they know the name of 30 characters in the novel. पर NCERT करना नहीं है ना, देना है। हनुमान चालीसा पढ़ते हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो? वो ध्यान के ऊपर किताब है बेसिकली। तो उसमें लाइन है कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर का नाम सुनावे। तुम्हारा मर्जी या तो फ्यूचर में है या पास्ट में है। अब पतंग को कंट्रोल करने के लिए किसको कंट्रोल करना पड़ता है? डोर को। आपके शरीर में एक डोर है, आपकी सांसें हैं। अगर अभी आप डोर दो, विचार रुक जाएंगे। ऐसे नहीं, कहां बैठो। अगर आपको विचार आपके जैसे ही भाव होते, जैसे सांस आपको गुस्सा होगा, तो आपको कितनी देर सांस चलती? आप खुश हैं, सांस धीरे चल रही। आप एक बात और करना कि योर ब्रीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर मेंटल स्टेटस।
You're getting my point? Your breathing depends upon your डेड बॉडी में क्या नहीं है, ब्रीदिंग, बाकी तो सारी चीजें। तो अगर मन को पकड़ना है तो सांस को पकड़ लो, डोर यही है। अभी मैं तुमसे वो गुस्सा करो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सांस को एकदम तेजी करना शुरू करो, गुस्सा आना शुरू हो जाए। तरीका दिमाग को लोग पकड़ नहीं पाओगे, पतंग आसमान में हो रही, कैसे पकड़ोगे? डोर पकड़ो, डोर, सांसें। और वो एक दिन में नहीं होगा, that will not happen in one day। तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारा मन लंदन चला गया, अब तुम मन को पकड़ के मत लाओ, जाने दो, सांसों को पकड़ लो, मन वापस आ जाएगा। तुम कहीं भी खड़ो, तुम सड़क पे खड़ो, तुम कहीं भी, दिस इज कॉल्ड एज साधना, प्रैक्टिस। तो जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस इंप्रूव होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हें मेडिटेशन लगता जाएगा। मेडिटेशन मतलब तुम पढ़ोगे तो सिर्फ पढ़ोगे नहीं, क्योंकि आप तुम्हारे मन को पता चलता हो, मैं भागूंगा ये पकड़ लाएगा। तुम क्या करते हो? तुम खुद के पतंग पकड़ने की कोशिश करते हो, वो तुम्हारे हाथ में आएगी नहीं। हम क्यों एक्सप्लॉइटेड हैं? कार्ल मार्क्स, लगभग सभी ने नाम सुना। तो मजदूरों ने कार्ल मार्क्स से पूछा कि व्हाई वी आर डेस्टिन्ड टू बी एक्सप्लॉइटेड, हम एक्सप्लॉइटेड क्यों हैं, हमारी एक्सप्लॉइटेशन की मेन वजह क्या है? तो उस आदमी ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया। उस आंसर से मैं बड़ा जबरदस्त प्रभावित रहा और अभी तक मतलब मुझे लगता है वो पूरी लाइफ का मूल मंत्र बन गया मेरा। उस आदमी ने कहा कि एनीवन हु इज विदाउट पावर, जिसके पास भी शक्ति नहीं है, वो एक्सप्लॉइटेड होगा ही। तो मजदूरों ने कहा कि शक्ति, हमारे पास शक्ति क्यों नहीं है? अब देखो उस आदमी का एक्सप्लेनेशन। पहले उसने कहा कि एनीवन हु इज नॉट हैविंग पावर विल बी एक्सप्लॉइटेड, ही इज डेस्टिन्ड टू एक्सप्लॉइटेड, डेस्टिन्ड। अभी बारिश हो रही है तो गांव वगैरह में जब तालाब वगैरह में पानी भरता है तो बच्चे तालाब में घुसते हैं और वो जो पानी के सांप होते हैं उनको निकालते हैं वो बाहर, और फिर वो पॉइजन उनमें होता नहीं तो फिर वो निकाल के उन्हें नचाते हैं। दैट इंसिडेंट इज अ वेरी गुड मैसेज कि अगर आपके पास पावर नहीं है, कोबरा पकड़ के कौन नचाएगा? मार्क्स वाज वेरी ट्रू व्हेन ही सेज कि इफ यू आर विदाउट पावर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, तो लोगों ने पूछा कि मजदूरों के पास पावर क्यों नहीं है? बहुत अच्छा जवाब दिया। ही वाज अ मैन ऑफ अ वेरी बिग अंडरस्टैंडिंग। उसने कहा कि द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सर वो फंडामेंटल प्रिंसिपल बन गया सोशलिज्म का। द सेक्शन इन द सोसाइटी विच कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज ऑल्सो द रूलिंग क्लास। जिसके पास भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रूलिंग क्लास होगा, और जो रूलिंग क्लास होगा वो पॉलिसी अपने इंटरेस्ट के लिए बनाएगा। आज की रूलिंग क्लास कौन? इंडस्ट्रियलिस्ट। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की रूलिंग क्लास कौन? फ्यूडल लॉर्ड्स। तो मजदूरों ने कहा फिर, बोले फिर कुछ नहीं, सोल्यूशन। उसने कहा अगर दुनिया में 100 लोग हैं तो 5 कैपिटलिस्ट हैं और 95 वर्किंग क्लास। तो ही अपील्स टू द वर्किंग क्लास की यूनाइट एंड टेक द पॉलिटिकल पावर इन योर हैंड। पॉलिटी इज द गार्जियन ऑफ इकोनॉमी। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पॉलिटिकल पावर है, तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दो, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोले उससे क्या होगा? बोले यू विल गेट द कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे पास आएगी तुम रूलिंग क्लास बन जाओगे, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ योर सफरिंग। आप आईएएस की तैयारी नहीं करना चाहते, बहुत अच्छी बात, लेकिन सर सिंघल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि दिस एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली योर कॉम्पिटिशन, इट ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर योर लाइफ चैलेंजेस। मेरी स्टूडेंट है अलीगढ़ से, मंजू सिंह दिलेर। आज आप गूगल पे डालकर देखिएगा मंजू सिंह दिलेर। शी इज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम बीजेपी। तो जब कोचिंग खत्म हुई तो उसने कहा कि सर मैं आईएएस नहीं दूंगी। अरे मैंने कहा 1 साल तुमने प्रिपरेशन की? हाँ, बोली ठीक है सर, नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, मैं राजनीति करूंगी। वे ऑफ लाइफ, दिस लाइफ इज, आई सेड द सिनोनिम ऑफ लाइफ इज वॉर। आप बच ही नहीं सकते सर। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं, आप आईएएस से भाग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लड़ाई से भाग रहे हैं तो यू विल रिपेंट सर।